हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम कंटिन्यू नाइट सीरीज का रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हमारा एडवांस प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है और 33 नंबर क्लास है। टोटल 35 प्रैक्टिस सेट हुए हैं, 33 नंबर पर पहुंच गए हैं और अभी तक हमारी 32 क्लासेस हो चुकी है। यदि आप कंटिन्यू अच्छे तरीके से रिवीजन करना चाहते हैं तो इन क्लासेस को जरूर विजिट करें। सबसे पहले जो एडवांस प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, उसके 5 रिवीजन प्रश्न। परलम नृत्य कहाँ किया जाता है? तो मिजोरम में किया जाता है परलम नृत्य। यहाँ पर आपको चाप चार कूट याद भी रखना है, कई बार एसएससी ने पूछा है, यह भी मिजोरम का है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी। नीलगिरी पर्वतीय रेलवे कब यूनेस्को में शामिल हुआ? तो 2005 में हुआ। उसके बाद गुलामगिरी पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो बिमल कीर्ति ने किया था। होकेरा आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। स्टार्ट करते हैं आज के एडवांस प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन। मणिपुर के भक्ति लोक संगीत का नाम बताएं जिसे आमतौर पर लोगों के समूह द्वारा गाया जाता है। तो वो है खुबाक ए सही। यह मणिपुर के भक्ति लोक संगीत का नाम है खुबाक ए सही, जो कि आमतौर पर लोगों के समूह द्वारा गाया जाता है। सिक्किम का नृत्य है गा है टू कीटो। बिहार और जम्मू कश्मीर से संबंधित है आपका डोम कच्छ। बिहार और झारखंड से संबंधित है आपका डोम कच्छ। इसके बाद बहुला रविंद्र संगीत वेस्ट बंगाल का है। इसके बाद मोंडो की है अरुणाचल प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन, पुजारियों द्वारा किए जाने वाले औपचारिक नृत्यों के इस्तेमाल किया जाने वाला तलवार जैसा वाद्य यंत्र पोनु योक्सी किस राज्य में है? तो पोनु योक्सी किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद तुम्बी तुम्बी पंजाब में है। दिलरुबा पंजाब में है। ऊना बिल्लू केरल का है। मसक उत्तराखंड है। घुमोट गोवा है। उदुकई ये तमिलनाडु है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, जो कि हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महाराष्ट्र की संस्कृति बारे में सही नहीं है? तो आपको सही नहीं पर विशेष फोकस करना है। कभी कभी हम है समझकर आंसर दे देते हैं। तो इसका लोकप्रिय नृत्य गोटीपुआ है। गोटीपुआ महाराष्ट्र का नहीं है, गोटीपुआ आपका उड़ीसा का है। गणेश चतुर्थी इसका प्रमुख त्योहार है, बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र का प्रमुख त्योहार आपका गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। इसके लोक रंगमंच को तमाशा कहा जाता है, ये भी सही है। इसकी पारंपरिक साड़ी को पैठानी कहा जाता है, ये भी सही है। तो तमाशा एक और याद रखना है आपको, तमाशा और लावड़ी कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। और इसमें पूछा था कि महाराष्ट्र की संस्कृति बारे में सही नहीं है, तो गोटीपुआ सही नहीं है। गोटीपुआ आपके उड़ीसा का है। तो सोकुम समई का प्रसिद्ध त्योहार किस राज्य के लोगों द्वारा एक समृद्ध फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है? तो नागालैंड। नागालैंड के द्वारा त्सोकोई समई का प्रसिद्ध त्योहार मनाया जाता है, जो समृद्ध फसल मतलब अच्छी फसल हो उसके आशीर्वाद को लिए मनाया जाता है नागालैंड के द्वारा। त्सोकुम समई। इसके बाद मुअस्सू 3 डेज का उत्सव है। सेंक्रेनई 10 डेज का है। यह सभी आपके नागालैंड से संबंधित हैं। गोब्बे हवा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो कर्नाटक का है गोब्बे हवा। इसका कर्नाटक की यदि नए साल की बात कर ले, न्यू ईयर की, तो उगादी बोलते हैं कर्नाटक में न्यू ईयर को, उगादी। कंबाला, कंबाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ का है? कर्नाटक का है। हम्पी, हम्पी विजय संबंधित है कर्नाटक का है। कैलफोर्ट भी आपका कर्नाटक है। तो कंबाला कहाँ का है? कर्नाटक का है। इसमें पूछा था कि गोब्बे हवा किस राज्य का है? तो कर्नाटक का है। लाइफ ऑन माई टर्म्स फ्रांस द ग्रॉस रूट्स टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर किसकी आत्मकथा है? तो शरद पवार की आत्मकथा है। लाइफ ऑन माई टर्म्स फ्रॉम द ग्रॉस टू द कोरियर्स, यह किसकी आत्मकथा है? आपकी शरद पवार की है। स्पीकिंग टू पावर यह है आपकी पी चिदम्बरम की है। डिप्टिंग इंडिया है किसकी है? जसवंत सिंह की है। डेप्टिंग इंडिया किसकी है? जसवंत सिंह की है। माई कंट्री माई लाइफ कई बार पूछा है, लाल कृष्ण आडवाणी की है। LK आडवाणी शॉर्ट फॉर्म है इनका, लाल कृष्ण आडवाणी इनका पूरा नाम है। इसके बाद प्रणब मुखर्जी द कोलिशन ईयर्स, यह किसकी है? प्रणब मुखर्जी की है। अगले क्वेश्चन की बात करें, आप 16 यार्ड हिट शब्द को निम्नलिखित में से किस खेल से जोड़ते हैं? तो फील्ड हॉकी से संबंधित है 16 यार्ड हिट। इसके बाद महेश भूपति और लिएंडर पेस ने किस वर्ष विंबलडन पुरुष युगल खिताब जीता? तो महेश भूपति और लिएंडर पेस ने 1999 में जीता, 1999 में। अल्ट्राट्रॉस शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? तो अल्वाट्रॉस, अल्वाट्रॉस शब्द है, इसका प्रयोग किया जाता है गोल्फ में, गोल्फ में किया जाता है अल्वाट्रॉस शब्द का प्रयोग। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, ICAR केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान
CPRI कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखकर भी दे सकता है CPRI, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका ही फुल फॉर्म है आपका केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। ये आपके भारत शिमला में स्थित है, शिमला में स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारतीय संघ में अधिकांश रियासतों का विलय 15 अगस्त 1947 के से पूर्व कर लिया गया था। बिल्कुल सही है। लगभग 136 रियासतों का विलय। रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित कराने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बिल्कुल सही है। तो इसमें दोनों कथन आपके कैसे हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर किए? तो अक्टूबर 1947 में इन्होंने हस्ताक्षर किए। पूरी डेट है 26 अक्टूबर 1947 में। इन्होंने पहले क्या किया था कि यह अपने जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र रखना चाहते थे, ना पाकिस्तान में विलय कर रहे थे ना भारत में। फिर पाकिस्तान इस पर हमला करता है तो महाराज जय सिंह जो हरि सिंह है वह भागे भागे आते हैं और भारत के साथ समझौता कर लेते हैं और जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस रियासत ने एक जनमत संग्रह के बाद भारत में शामिल होने का निर्णय लिया? तो जूनागढ़ रियासत ने जनमत संग्रह के द्वारा भारत के बाद में शामिल होने का निर्णय लिया। जनमत मतलब यहाँ पर वोटिंग की गई कि आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं कि जूनागढ़ में वोटिंग की गई लोगों के द्वारा कि आप वोट डालिए। जनमत मतलब जनता का मत, जनता का विचार। तो आप भारत में रहना चाहते हैं कि पाकिस्तान? तो 91% तक लोगों का विचार था कि हम इंडिया में रहना चाहते थे। तो इसके द्वारा इसे जूनागढ़ को किस में मिलाया गया? भारत में मिलाया गया। हैदराबाद की बात करें तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को मिलाया गया। सितंबर 1948 में सैनिक कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। महत्वपूर्ण योगदान इनका रियासतों को विलय का भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोवा दमन द्वीप के संबंध में सही है? तो वर्ष 1947 पश्चात भी गोवा दमन द्वीप पुर्तगालियों का शासन रहा। बिल्कुल सही है। 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है लेकिन गोवा दमन द्वीप पर पुर्तगालियों का शासन बना रहता है। भारतीय सेना वर्ष 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त कराकर संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। ये बिल्कुल सही है। ऑपरेशन विजय से नाम दिया गया। वर्ष 1988 नहीं, वर्ष 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है गोवा को 56वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत का संविधान फेडरल स्टेट शब्द के प्रयोग से बचता है। बिल्कुल सही है। फेडरल स्टेट शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में नहीं मिलता है। संविधान भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। बिल्कुल सही है। यूनियन ऑफ स्टेट्स है। संविधान भारत को राज्यों का केंद्र घोषित करता है, नहीं करता है। राज्यों का केंद्र घोषित नहीं करता है। तो एक गलत हो जाएगा, बाकी दो सही है। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना होती है। पहली महिला राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? तो जयंती पटनायक। जयंती पटनायक। वर्तमान में रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात करें तो 1993 में अस्तित्व में आता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसकी स्थापना 10 जून नहीं, यहाँ जुलाई आएगा। 10 जुलाई 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना है। बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा सही है, पहला गलत है जिसमें जून ना आके जुलाई आएगा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में प्रतीक के रूप में नेता बहादुर शाह जफर थे किंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथ में था। इस समिति का प्रमुख था तो जनरल वक्त का। यह केवल नाम मात्र के शासक रह गए थे बहादुर शाह जफर। इनका जो प्रमुख था वह था जनरल वक्त शाह। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो 90 नंबर क्वेश्चन सुमेलित करना है। तो वक्त खां दिल्ली से संबंधित है। मौलवी अहमदुल्लाह यह किससे संबंधित है? अवध से संबंधित है। कुंवर सिंह किससे संबंधित है? कुंवर सिंह संबंधित है आपके आरा बिहार से नेतृत्व करते हैं 1857 की क्रांति का कुंवर सिंह। नाना साहब करते हैं आपके कानपुर से नेतृत्व। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, इंडियन एसोसिएशन के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसकी स्थापना सुरेंद्र बनर्जी आनंद मोहन बोस ने नेतृत्व में हुई थी। बिल्कुल सही है। इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस में पूर्व राष्ट्रवादी संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी। ये भी सही है। तो दोनों आपके सही हो जाएंगे। यह जुलाई 1877 में मद्रास में स्थापित की गई थी, नहीं की गई थी। यह 1876 में कलकत्ता में स्थापित की गई थी। निम्नलिखित को आपको विचार करना है। पूना सार्वजनिक सभा, तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में होती है। बिल्कुल सही हो जाएगा। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1851 में नहीं होती है, 1852 में होती है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में होती है। इसके बाद मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1852 में ना होकर 1884 में होती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में होती है। बिल्कुल सही है। बम्बई में ये वो ह्यूम जी करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया? बम्बई में।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता A.U. ह्यूम ने नहीं की थी, इन्होंने स्थापना की थी। W.C. बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कांग्रेस सत्र और कब हुआ था ये? तो सूरत सत्र कब हुआ था? सूरत हुआ था 1907 में। रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता करते हैं। नरम दर और गरम दर में कांग्रेस विभाजित होती है। इलाहाबाद 1906 में हुआ था। कलकत्ता में कब हुआ था कांग्रेस का सत्र? कब हुआ था कलकत्ता में? तो कलकत्ता में कब हुआ था? कलकत्ता की बात करें तो कलकत्ता में हुआ था 1900 में। कलकत्ता में कब हुआ था? 1900। कलकत्ता में हुआ था 1906 में और सूरत में हुआ था 1907 में, जिसे हम सूरत फूट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद बात करें इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद में 1910 में। और इसके बाद बात करें बनारस की, तो बनारस का हुआ था, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सूरत में कब हुआ था? तो सूरत में हुआ था 1907 में। सूरत में कब हुआ था? 1907 में, जिसे हम सूरत फूट के नाम से जानते हैं। तो सूरत में 1907 में। इसके बाद इलाहाबाद 1910 में होता है। कलकत्ता में कब होता है? 1906 में। और बनारस में होता है 1905 में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से उदारवादी नरमपंथी थे? तो नरमपंथी आपके थे जो जी के घोंसले हैं, जी के गोखले गोखले जी आपके नरमपंथी थे या उदारवादी। दादाभाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता, ये तीनों कैसे थे? उदारवादी थे। बाकी गरम दल से संबंधित है लाल बाल पाल, इनको हम जानते हैं लाल बाल पाल के नाम से। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। आरंभ में बंग भंग विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसके हाथ में था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के हाथ में था बंग भंग विरोधी आंदोलन का नेतृत्व। निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना B.D. सावरकर द्वारा की गई? तो अभिनव भारत की स्थापना करते हैं B.D. सावरकर। इसके बाद बात करने वाले हैं पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा घटती है। एक पोषी स्तर से दूसरे में जाएंगे तो ऊर्जा क्या होगी? घटती है। ग्रीन हाउस गैस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नाइट्रोजन सबसे अधिक प्रभावी ग्रीन हाउस गैस है। बिल्कुल नहीं है। नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है 78% के लमसम। समताप मंडल में पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत अवशोषित करती है। बिल्कुल सही है। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे प्रमुख कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो कि ग्रीन हाउस को बढ़ावा देती है। उर्वरक और उसमें पाए जाने वाले उर्वरकों के संदर्भ में से कौन सा कथन सही सुमेलित है? तो इसके बाद बात करने वाले हैं नाइट्रोजनी उर्वरक। तो नाइट्रोजनी उर्वरक का नाइट्रोजनी उर्वरक होता है यूरिया। फास्फोफेटिक उर्वरक होता है DAP। इसके बाद मिश्रित उर्वरक होता है नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास। इनका आपसे रेशियो पूछ लेता है कौन से अनुपात में रहते हैं। तो नाइट्रोजन होता है 12 और फास्फेट होता है 32 और 16 होता है पोटास। तो 12, 32, 16 के अनुपात में रहता है मिश्रित उर्वरक में इनका अनुपात। 30 सागौन और साल के वृक्ष किसके उत्पाद हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के उत्पाद हैं सागौन और साल के वृक्ष। भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गलत है? तो इन वनों में वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से कम होती नहीं होती है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। बाकी सब सही हो जाएंगे आपके। 32 नंबर, बैंकों की साख अथवा द्रव्य सृजन की क्षमता का निर्धारण RBI द्वारा किया जाता है। RBI जमाओं के एक निश्चित प्रतिशत को तय करता है, जो प्रत्येक बैंक को रखना अनिवार्य है। इसकी वृद्धि से साख सृजन को अधिक समर्थ बनाया जा सकता है। तो नगद आरक्षित अनुपात ऐसे हम बोलते हैं, नगद आरक्षित अनुपात, कैश रेशियो। इसके बाद बात करने वाले हैं भारत में औद्योगिक विकास हेतु निजी औद्योगिक सार्वजनिक क्षेत्रों का एक साथ मिलकर कार्य करने वाले प्रस्ताव किस औद्योगिक नीति में रखा गया? तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में रखा गया। 34 नंबर क्वेश्चन की बात करें, उनके कथनों पर विचार करना है। भारत की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। बिल्कुल सही है। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, लिफ्ट के कुछ त्वरण के साथ नीचे जाने पर किसी व्यक्ति के वजन का क्या होता है? तो घट जाता है। जैसे ही लिफ्ट नीचे जाती है तो घट जाता है और ऊपर जाती है तो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किसके निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान सबसे अधिक होता है? तो हीरा के निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान सबसे अधिक होता है। लक्स किसकी भौतिक मात्रा है? तो ल्यूमिनेशन प्रदीप्ति की मात्रा है लक्स। जब हमारा तापमान जो मोलरता हो जाएगी बढ़ाएंगे, जब हमारा तापमान तो मोलरता कम हो जाएगी। जब हमारा तापमान बढ़ाएंगे तो मोलरता आपकी कम हो जाएगी। गुप्त ऊष्मा स्थिर तापमान पर ऊष्मा में परिवर्तन को संदर्भित करती है। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता होती है 0.1 mm। स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कई बार क्वेश्चन पूछा गया 25 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद बात करने वाले 41 नंबर क्वेश्चन की, मानव नेत्र का रंग नेत्र के परितारका में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। और आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग यूज में लिया जाता है? तो कॉर्निया यूज में लिया जाता है।
कौन सा लाल शैवाल है? तो रोडोफाइसी ये लाल शैवाल होता है, क्लोरोफाइसी ये हरा शैवाल होता है, फियोफाइसी ये भूरा शैवाल होता है। इसके बाद बात करने वाले 43 नंबर क्वेश्चन की। $100 अरब का प्रेषण रेमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो भारत है। भारत है $100 अरब का प्रेषण रेमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश। निम्नलिखित में से किसे कर्मचारी चयन और एसएससी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राकेश रंजन को नियुक्त किया गया है एसएससी का अध्यक्ष। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप और उबेर कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? चीन ने जीता है। उबेर कप और थॉमस कप 2024 का विजेता कौन है? चीन है। हाल ही में पहला विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया गया? तो 27 मई को मनाया गया विश्व फुटबॉल दिवस। इसके बाद एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन है? तो दीपा कर्माकर है एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक है आपकी दीपा कर्माकर। इसका आयोजन हुआ है 2024 में ताशकंद में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज महिला ज्योति आत्रे किस राज्य से संबंधित है? तो एमपी से संबंधित है ज्योति आत्रे। नेक्स्ट है प्रो कबड्डी लीग का 10वां सीजन किस टीम ने जीता है? तो पुनेरी पल्टन ने जीता है प्रो कबड्डी लीग का 10वां सीजन। नेक्स्ट है जो प्रो कबड्डी लीग हुई है इसका 10वां सीजन हुआ है उसका आदर्श भाग था लेपंगा। नेक्स्ट है आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन। इसी प्रकार यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं तो स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मद्रास संगीत अकादमी ने किस कर्नाटक संगीतकार को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 सम्मानित किया है? तो TM कृष्णा। TM कृष्णा को मद्रास संगीत अकादमी ने कर्नाटक संगीतकार को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। आज की वीडियो में तय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।